नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचम तल और मैं हूं विवेक त्रिपाठी। पंचम तल में यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर खुलकर बात करेंगे। किस अधिकारी के कहां पर चर्चे हैं और अफसरशाही में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, उस पर विस्तार से बात होगी। सरकार में कौन से बड़े फैसले हुए और उनका क्या असर होगा, आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी जमीनी स्तर पर पड़ताल होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के पंचम तल में। आपने वीडियो देखा होगा कि किस तरह कांग्रेस के नेता मायावती के घर जा रहे हैं। यूपी की सियासत में बीते दिनों बड़ा अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। बीते मंगलवार की दोपहर कांग्रेस के कुछ नेता लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से पैदल चलते हुए मायावती के आवास के बाहर पहुंच गए। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से बोले, बहन जी से मिलना है। सुरक्षा कर्मियों ने पूछा, अपॉइंटमेंट है आपके पास? कांग्रेसी बोले, नहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं है। सुरक्षा कर्मियों ने कहा, तब तो नहीं मिल सकते। लौटने से पहले कांग्रेसी नेता मायावती के आवास के बड़े से गेट पर अपना नाम लिख गए। अब मायावती के दरवाजे पर कांग्रेस की इस दस्तक को कोई द्वार पूजन दांव बता रहा है तो कोई गठबंधन का माइंड गेम। कुछ लोग ये भी कहने से नहीं चूक रहे कि चौबे गए थे छब्बे बनने, दुबे बन के लौटे। यूपी में 2027 की विधानसभा का चुनावी समुद्र मंथन चल रहा है। इंडिया और एनडीए गठबंधन सीट और जीत के गुणागणित में जुटे हुए हैं। यूपी में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने पिछले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कड़ी चुनौती दी। 2027 में भी सपा की साइकिल और कांग्रेस का पंजा एक साथ चलेंगे। गाहे बगाहे सपा मुखिया अखिलेश यादव ये भी कहते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कुछ और ही जोड़ तोड़ में लगी है। यूपी में कांग्रेस बीते करीब 40 साल से सत्ता से दूर है। यूपी की राजनीति में कांग्रेस की हालत उस छात्र की तरह हो गई है जो पूरे साल क्लास नहीं आता, लेकिन एग्जाम होते ही मास्टरों और एग्जामिनरों से सेटिंग करने में जुट जाता है। कांग्रेस खुद जानती है कि यूपी में न सिर्फ पार्टी बल्कि संगठन ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। राहुल गांधी की यात्राओं और भाषणों से कांग्रेस सुर्खियां तो बना लेती है, लेकिन वोटों की फसल नहीं उगा पा रही। ऐसे में राहुल गांधी को लगता है कि अगर बहन जी का साथ मिल जाए तो यूपी में कांग्रेस के चुनावी रेगिस्तान में हरियाली पैदा की जा सकती है। मायावती दलित राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती हैं। कांग्रेस दलित राजनीति को अपने पुराने सामाजिक समीकरण में समेटना चाहती है। दलित वोटों तक पहुंचने के लिए कांग्रेस को किसी बड़े चेहरे की जरूरत है। यही वजह है कांग्रेस के लिए मायावती जरूरी है और इसीलिए कांग्रेस के नेता मायावती के आवास पर गए थे। एक तरफ जहां कांग्रेस की कोशिश है कि मायावती से जुड़कर अपना अनुसूचित जाति का कोर वोट बैंक वापस ला सके, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के इस कदम को गठबंधन का माइंड गेम भी माना जा रहा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि मायावती का दरवाजा खटखटाकर कांग्रेस ने सपा को मैसेज दिया है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और उसका आत्मविश्वास, उसकी तैयारी और रणनीति सिर्फ अखिलेश के भरोसे नहीं है। चर्चा यह भी है कि मायावती के दरवाजे पहुंचे कांग्रेस के नेता अपने सांसद राहुल गांधी का संदेश लाए थे। कांग्रेस नेताओं को शायद लगा होगा कि गठबंधन की राजनीति में दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन बहन जी ने उन्हें बैरंग लौटाकर बता दिया कि उनका बंगला कोई वॉक इन इंटरव्यू सेंटर नहीं है जहां कोई भी बिना समय लिए पहुंच जाए। मायावती ने कांग्रेसियों को अपने पुराने अंदाज में राजनीतिक संदेश दिया कि बहुजन राजनीति में एंट्री सिर्फ चुनावी मौसम देखकर नहीं मिलती, खासकर कांग्रेस को जिसकी कभी यूपी में सत्ता चलती थी और अब सहारा ढूंढते हुए फिर रही है। तो सुरक्षा कर्मियों के नो कहते ही लोकतंत्र का दरवाजा वहीं बंद हो गया। दिलचस्प बात यह रही कि कांग्रेस नेता मायावती के आवास के बड़े से नीले दरवाजे पर अपना नाम लिखवाकर लौट आए। लौटते वक्त भी कांग्रेसी नेताओं ने उम्मीद नहीं छोड़ी, बोले अब टाइम लेकर आएंगे। मानना होगा भाई, कांग्रेसियों का कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी इतना ऊंचा है कि दरवाजा बंद होने के बाद भी घंटी बजाने को तैयार है। उधर बेआबरू होकर लौटे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वो सिर्फ बहन जी के स्वास्थ्य का हालचाल लेने गए थे, लेकिन राजनीति में हालचाल शब्द उतना ही खतरनाक माना जाता है जैसे घर पर जब पत्नी बुलाती है, सुनिए जी जरा इधर आओ, आपसे कुछ बात करनी है, और उसके बाद जो हाल होता है वो सब जानते हैं। अब जानिए कि मायावती आखिर कांग्रेसियों से दूरी क्यों बना रही है। उन्होंने राहुल का संदेश लेकर आए दूतों से मिलने से क्यों इनकार कर दिया।
राजनीति में इसे सिर्फ व्यस्तता नहीं बल्कि संदेश माना जाता है। मायावती ने संकेत के जरिए संदेश दिया है। मायावती जानती हैं कि कांग्रेस यूपी में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सहारे के बगैर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। मायावती को पता है कि कांग्रेस से दोस्ती का उन्हें फायदा कम मिलेगा, नुकसान ज्यादा होगा। बसपा का राजनीतिक मॉडल एकला चलो के सिद्धांत पर टिका है। पिछले कुछ चुनाव में मायावती अकेले ही लड़ी हैं। उन्हें डर है कि कांग्रेस या सपा के साथ दिखने लगी तो बसपा के कोर वोटर को यह मैसेज चला जाएगा कि बहन जी कमजोर हो गई हैं। पार्टी अब अपने दम पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। बसपा और कांग्रेस राजनीति की एक ही पिच पर खेलती हैं। मायावती के पास कांग्रेस का ही वोट बैंक है। यूपी में जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई, उसका दलित और मुस्लिम वोट बैंक बसपा के खाते में खिसकता चला गया। वैसे राजनीति में संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं। मायावती का कांग्रेसियों से ना मिलना, उनसे रहस्यमयी दूरी बनाना एक राजनीतिक मनोविज्ञान भी है। मायावती एक ऐसी नेता हैं जो अपने समर्थकों को संदेश देती हैं कि लोग उनसे मिलने आते हैं, वो किसी से मिलने नहीं जाती। बड़े राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से यही दूरी उनकी राजनीतिक मजबूती भी है। उनके बंगले तक पहुंचना हमेशा एक राजनीतिक प्रतीक माना जाता है। मायावती ये समझती हैं कि कमजोर सहयोगी के साथ खड़े होने से उनकी राजनीतिक चमक दमक फीकी पड़ सकती है। अगर वो कांग्रेस नेताओं को तुरंत बंगले में बुला लेती, उनसे मुलाकात कर लेती, तो यह संदेश जाता कि बसपा को सहारे की जरूरत है। कांग्रेसियों को गेट से लौटाकर बहन जी ने अपने वोट बैंक को और भी आक्रामक संदेश दिया है। तुम्हें जरूरत है बसपा की, बसपा को किसी की जरूरत नहीं है। फिलहाल लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यूपी में गठबंधन की राजनीति नो अपॉइंटमेंट नो एंट्री मॉडल पर चल रही है। कांग्रेस को शायद पहली बार यह एहसास हुआ होगा कि राजनीति में सिर्फ संदेश भेजना ही काफी नहीं है, संदेश के साथ साथ समय लेना भी जरूरी होता है।